तो तारीफ तो हो जाए, पर उसमें बचने हैं। अच्छो काम करो तो प्रशंसा हुई है, पर उसमें बचने हैं। कौओं में फंस गए तो फिर गड़बड़ है। प्रशंसा से कैसे बचो? गाली से तो बचवे को तरीका है कि चुप रहो, मौन हो जा, हम बोल रहे नहीं, तुम चिल्ले आते रहो। प्रशंसा से बचवे को क्या उपाय है? प्रशंसा से बचवे को एक उपाय है। तुम्हारों ने देखो, ये जब नेता आए थे क्षेत्र में तो उनको माला पहराई जात है, नहीं पहराई जाए? कब 20-20 माला, 50-50 माला नेताजी हर में पहराई जाए। अच्छा कहूं नेताजी पूरी माला पहरे रेवे तो नेताजी लगे हैं कि नमूना पहल तो जा बताओ। एक गांव में जाकर उनको 100 माला पहराई, कहूं वे नहीं उतारे कि हम नहीं उतार रहे, हमें पहराई है। तो वे नेताजी से लगे हैं कि नमूना लगे हैं पहल तो जा बताओ। दूसरी कहूं कौन माला को धागा तना पत्रो रहो, आ कहूं भीड़ भाड़ में माला तन गई हो, कहूं पीछे की नस में धागा घेर लगाओ। मारा गए कि नहीं मारा गए बताओ? हम कहते मारो हो ने एक आध नसाई मसाई चोक खोजे सो सीताराम हो गई। तो नेताजी हरे का करत हैं वो समय, को ने माला पहराई और उनने उतार के बगल बारी को दई, और वे नहीं भी दे पाए तो जो उनके आदमी रहते हैं, पहले तो रहते भाईचारों के आदमी, अब जो आए कल युग, अब जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी कछु तो तई बैठे होंगे। अरे तुम्हें शर्म नहीं लगी? तुमने लुगवा राखो कहे उनने वो भज्जा को शर्म लगी, वो राखे रे 500। जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी, हम भज्जा के आदमी, घर के ही आदमी बने रहो, दद्दा हरो भज्जा हर के आदमी ने बनो, और तुम्हारे निमान हो या तो हम भी जाना थे। तुम्हारे कहा है घुन्या कैसे पत्ता, कितना पानी डाल दे घुन्या के पत्ता पे, झटकारो सो चीकनो ही को चीकनो नहीं है। चलो मनो जो विषय नंजापन तो अपने पे आओ कि प्रशंसा कैसे पचे। जैसे नेताजी को किसी ने माला डाली और नेताजी ने उतार के बगल वाले को दे दी, ऐसा ही हो। ऐसा ही अगर कोई तुम्हारी तारीफ के हार पहराए, प्रशंसा करे, तो नेताजी ने बा माला कौन को दई? बगल वाले को, और अपन हो कौन को देने? ऊपर वाले को। तुरंत भगवान की खबर कर लियो कि ठाकुर जी जब तुम्हारी कृपा से हमें माला पहराई जा रही, तुम्हारी कृपा से हमारी तारीफ हो रही, ना हमारी तो कोनो औकात है नहीं। और जब तक तुम्हारे भीतर जा बात बैठी रहे कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया से हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
कहीं बोल ले रे बब्बा के सामने के भगवान तुम्हारी कृपा से सब काम हो रहा है, तो हनुमान जी तुम्हारी सहायता कर हैं न रावण घाई लुघर के धर दे तुम्हारे घर में बे, ध्यान रखियो। बजाओ ताली। बब्बा की नजर बिल्कुल नहीं खो है कि कोका कह रहा हो। अब वहीं भागे वहीं भागे, नई नई चीज बता रहे तुम्हें अब भाई। अब जल्दी दिमाग में हो जबा चीज। मृदंग रे तो मृदंग, अब फागों में बजो हुज गाँव गाँव। ओ पे मरी खाल चढ़ी रहे थे तो तन्नक सी कच्ची कनक उसन के धर दे ऊपे। आ जब हाथ मारो रे तो नमी जमीन धसकत है नीचे की। बब मरी खाल कच्ची कनक खा के बोल रही रे, तुमने तो जिंदा कहा है, मरे तो हो न वे। और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हो जो नहीं, फिर भी नहीं बोल पा रहे, तो धिक्कार है तुम्हारे लाने। इत्ते पे अगर भजन न कर पाओ तो सगोना मुत के ठाणे से लटक जज्जू रात में और का मार जा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि वो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो बात समझ में आ गई। अगर कोई बुराई करे तो चुप रहो, और अगर कोई प्रशंसा करे तो तुरंत भगवान को याद करो कि प्रभु ये तुम्हारी कृपा से सब हो रहा है, मेरी कोई औकात नहीं है। और अगर भगवान की याद बनी रही तो गारंटी है तुम्हें अहंकार हो ही नहीं सकता। आदमी को अहंकार जब होते जब वो भगवान को भूल जाते कि मैं और जोन जे ज्यादा मैं करत हैं, अगले जन्म मेरे बोकरा बना था बोकरा। भगवान के तो बहुत आदत पड़ गई थी मैं, अब बंद हो रहे करत रहे मैं। अब बोकरा की जिंदगी को कहा कि वंदना सीताराम हो जाए, भगवान जाने। मैं अपन को नहीं करने। तो सुखदेव जी को क्रोध नहीं आता और अभिमान भी नहीं आता। पर एक बात और ध्यान सुन लो, अभिमान कभी करना नहीं और स्वाभिमान कभी जाने मत देना। अभिमान करियो ने और स्वाभिमान से समझौता भी न करियो। स्वाभिमान तो रे वे कौन सो अभिमान भी अच्छो होते। रामायण में है एक बहुत ऊंचे भक्त के लाने अभिमान, और ऐसो अभिमान भगवान सबको देवे। कैसो
के असे अभिमान जाए नहीं मोरे, अमे सेवक रघुपति पति मोरे। जो अभिमान करे रहियो कि हम भगवान के चरणों के दास और भगवान हमारे स्वामी, जो अभिमान तो बहुत अच्छा है। बाकी कौन चीज को अभिमान न करियो। फिर ईमानदारी तो औकात अपनी जाया है। हमारी और तुम्हारी सुन ले 2-3 शब्दों में। हम हमारी औकात बता रहे, तुमने अपनी जान लियो कि कितनी है। ठीक। एक माचस की तिल्ली सीख, एक माचस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर, कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। इससे ज्यादा अपनी कोई औकात नहीं है। एक माचस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे और कछु जबरदस्ती रोए हैं। हाँ, कछु को बिल्कुल दुख नहीं है, मनो इतने फावरे बगरे हैं, ऐसो लगे कि यार सबसे ज्यादा दुख यही खुआ। तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी फोटो बनवाएगा, 13 दिन तक रोज गुलाब के फूल की माला लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी लगवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा फोटो के जाले साफ। बस इतनी है आदमी की औकात। मकरजारों ने छूटे रे अपनी फोटो को, जो मोड़ा रे है, तीज त्योहार टीका लगे अपनी फोटो को अपन मार जब फिर नाती को तनक खबर रे है तो वो भी लगे है टीका। अजोन दिना मोड़ा को नाती भावर बहू आई, दिवारी के दिना उन्हें बांध के लठिया में बहरा। अब बेदे है बब्बा की फोटो में मकर जा रो छोटो में कि बब्बा भी फोटो में रोहे बैठ के कि को जा जाता जोरी तीरे बखंगी बहू बहरा देवे। बताओ और क्या होने और क्या होना है बताओ। इसलिए भगवान को याद करते रहो, 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तो तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टई, स्त्री पुरुष भेद रहिता 2 अष्ट वर्षा। सुखदेव जी चले आ रहे हैं, ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर, बाल यति सुख देव कहाए। ऐसे महातप धारी के द्वारे याचक बन के परीक्षित आए। जान मनोरथ राजा का मुनि राज कृपा के घन बरसाए। जैसे ही परीक्षित जी ने देखा सुखदेव जी को, दोनों हाथ जोड़ के कहा, म्रिय मानस किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। कछु कछु संत बैठे थे, बोले काय परीक्षित, इतने बड़े संत आए, न तुमने पांव धुआए, न तुमने टीका लगाओ, न तुमने माला पहराई और अपनी बात रख दी। परीक्षित जी बोले, सुनो, जो सुखदेव जी जैसे संत हैं, ये ज्यादा कहूं रुकत नहीं है। अब इनके हम पांव धुआते,
टीका लगाते, माला फेराते, आरती उतारते, इनको हो जा तो समय जी चले जाते, हमारी बात रह जाती। हमने सोची कि पहले इनको अपनी बात पूछ ले, फिर समय बचे तो स्वागत कर दे। तो बात भी सही है भैया। जीवन में कोनो संत मिले, एक तो संत को मिलवो ही कठिन है। ध्यान से सुनिए बात, ऐसे नहीं फिर रहा जी संत। जैसे जी बार रखा के पीले नीले उन्ना फिर भी बारी संत नहीं। ये तो हम जैसे सब काल लेमी आए, हम तो वहां काल लेमी और को हो चाहे न हुए, हमें और को तो पता नहीं। हमने अपन तो शुद्ध ठग गए आए। अपन तो एक ही काम है, राम राम जपना, तो पराया माल अपना ने। हमें मोक्ष चाहने आए, हम तो रुपया कमा भी नहीं करी, बिल्कुल खुल के आओ जी फिरन लगी अपनी। तो चल गा हार्वेस्टर चालू होगा, अब 11 टैंकर भर के। तो मोनो की तो फसल आउट साल में 2 बार, अपनी तो रोज है कटराई, और अच्छी कटराई, बिना बाई, बिना बीज के, बिना लागत के, नेरे बाजुआ होए ने तो साल लगे, 12 महीना पाजे रही खेती। आओ यही से तो हम 7 दिन तुम्हारे से कहते माया छोड़ो। जब तुम्हारे छोड़ दद्दा, जब तो हम ले जाए ना, हम का ले जाए तैसे। इसे कहते के माया छोड़ो, आरती में चढ़ाओ जिसमें हम ले जाएं। देखो संत का मिलना कठिन, ध्यान से सुनियो। अब मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। एक तो संत को मिलवो ही कठिन है, ऐसे नहीं फिर रहा संत जी 2-2, 5-5 रुपया की चिल्लर उगात। अजीखो वो परम धन मिल गया हो खा लेने दुनियादारी से। संत तो भी अच्छा चलो कुंभ का, अपन कुंभ जाते हैं, हजारों लाखों नागा मिलत हैं, एक के बाद फिर भी तो फिर रहे अपन साल भर। फिर क्या स्टेशन पर मिले 10-20 नागा, कहां गए? ने को ने आतों देखो उनको, अन्य को ने उनको जातों देखो। भी आए संत भी तो आए, गंगा में स्नान करे, कल्पवास करो, अब फिर साल भर गुफाओं में बैठ के भजन कर रहे। भगवान उनकी व्यवस्था कर रहा है। तो फिर जो कह आए तमाशो, जो आए ईमानदारी बताएं। जब उनकी ड्रेस या पोजराई दे, हाँ जैसे पहले गांव में भी नहीं आते वे, उनका कहते उनसे बहरूपिया आते, पुलिस की ड्रेस लगा के 2-2, 5-5 रुपया ले जाते। मनो उनको भी डरात तो आदमी नहीं डरात तो जी सब बहरूपिया है, फिर रहे असली रूप तो कौन गुफा में बैठ के भजन कर रहा है। खालियों के नाव को भेष बना लो उन जैसो, तो तेई में भगवान ने इतनो सब दे दो। बाहर से संतों को भेष बनो, और अगर भीतर से संतों को भाव बन जाए तो बेड़ा पार हो जाए। भीतर से भाव बन जाए तो बेड़ा पार हो जाए। तो भेष में जो मजा है, और को भाव और बन गया उन जैसो, ईश्वर के अलावा कछु छाए नहीं है। अब बातें दो ही देखी, वो संत का मिलना कठिन और मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। राजा परीक्षित ने असली संत को नकली जान लो। वे बैठी तो असली हते, पर सोची को ढोंगी बैठो तो गरी में सांप डार दो, मरे 7 दिन में कहने मरी। और रामायण में प्रताप भानु ने नकली को असली जान लो। एक तनु नाव को राक्षस न बनो तो वो नकली संत लिखो है रामायण में। देख सुभेश महा मुनि चीना, अकेलो भेष देख के जान ली कि भारी बड़े संत हैं, जटाएं मटाएं रखाएं, चंदन पूते बहुत ऊंचो बाबा कहाओ। लो आ गए घरे,
परसवादाओं ने गज्जा को मांस ब्राह्मणों को श्राप दे दी। तो परीक्षित जी कह रहे हैं कि जब जीवन में कोई ऐसे संत मिले सुखदेव जी जैसे, तो उनसे व्यर्थ की बातें न करो। व्यर्थ की बातें करवे तो दुनिया बैठी है। अब एक जने हाथ उठा के बता दे कौन तुम्हारे रिश्तेदार ने तुम्हें फोन लगाओ हो कि काय मंदिर जात हो, काय रामायण पढ़त हो, काय तीर्थ में जात हो, बे तो फोन लगा के भाई पूछत कैसी पाजराई छी, कैसे बे तो सोई उताइया गले में अड़ पे। जे को जहां रहे है वो तई की बात कर है। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालो जार कितना है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। या तो कोनो महात्मा ही पूछे रे भैया, या तो कोनो संत ही पूछे कि काय भैया भजन करत हो रे, ने करत हो तो करन लगो। अब भजन भी न कर पाओ रे भैया हरो, तो एक और निवेदन है, बिल्कुल तीर्थों ने जज्जो, बिल्कुल माला न करियो, बिल्कुल रामायण न पढ़ियो, बिल्कुल ध्यान पूजा न करियो। एक काम करत रहियो अकेलो, जे को भजन करत होए वो के बगल में बैठत रहियो, कोनो साधु संत के चरणों में बैठत, बिल्कुल माला न होए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पूजा पाठ न होए, पर कोनो संत के बगल में बैठत रहियो। बैठे ही में काम हो जाए रे भज्जा, बैठक को तो खेला ही है नहीं है। जब अपन कबों कबों आरती करत है तो थाली में आरती भी धरी रहत और बगल में कपूर भी धरो रहत, और आरती घुमात घुमात एक आध झकोरा या सो गलत है कि टाठी में धरे कपूर में अपने आप आग लग जात, लगाने नहीं पड़े। ऐसा ही अपन भी जिनके भीतर भक्ति की ज्योति जल रही होए उनके बगल में कपूर ही बन के बैठ जा, कबऊ न कबऊ तो झोंका घल है और अपने ते भी भक्ति की ज्योति जल जे है। बैठे रहो, देखो करंट लग जाए अपन बिल्कुल डोरी ने पकड़ो, पर देखो लगो होए अपन वो को पकड़ ले में तो अपन को भी झटका घल है न घल। तो जिनके तार भगवान के चरणों से जुड़े हैं ऐसे महापुरुषों के बगल में बैठे रहो, झटका घल है। और जो एक बार संतों को झटका घलो वो संसार को खटका मिटो। अपने आप बिल्कुल माला न करो, बैठने को विशेष ध्यान रखो कि कहां बैठ रहे। ठाकुर के बैठ रहे हो तो कसम खा लियो कि अब ठेका पे नहीं बैठे। कई आदमी ठाकुर के भी बैठ रहे, ठाकुर माने मंदिर, और ठेका पे भी बैठ रहे। एक जगह चुनो, कम से कम भगवान को बदनाम तो न करो। के तो ठेका ही पे जाओ और न ठाकुर आई के बैठो बांके बिहारी के। तो बिल्कुल भजन ना हो आपसे कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भजन कर रहा है उससे जुड़े रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन भी भगवान से जुड़ जाएगा। जब गज और ग्राह लड़े, भागवत में ही कथा है, एक हाथी था, नहाने गया और मगर ने पकड़ लिया उसका पांव। पहले तो परिवार ने उसको बचावे की कोशिश करी, पर परिवार एक समय तक ही बचाव थे। हाँ, दुनिया की एक सीमा है बचावे की। मगर ने ताकत लगाई, परिवार भग्गाओं के मर रहा है, मर जा आपका करे। वो हाथी शरीर से तो हाथी था, पर मन से भगवान का भक्त था। शरीर से जानवर था और मन से भगवान का भक्त था। और अपन वाले शरीर से इंसान
और मन से जानवर। बताओ, अच्छा शरीर से तो अपन इंसान है, मनो मन से जानवर। अब तो जानवर के भी में शर्म लगने लगी, का कहें जानवरों का। हम आज के आदमी से जानवर नहीं कहता, जब जानवरों की बेइज्जती हो जाए मंच से। अच्छो बुरा हो तो कुत्ता जानत रे, कुत्ता जानत है कि अच्छो क्या है खराब क्या है। कुत्ता को कल रोटी डारियो, वो तुम्हारे दरवाजे में बैठ के खे है, और वही कुत्ता जब चूल्हे की रोटी उठाऊ सो पछी ते बैठ के खात। वो जानत है कि दद्दा जब हड़े आई की आए कहूं तई बैठ के खा रहा है तो मैं कर हाई टूट दे घर धनी। मन कुत्ता में भी तो ज्ञान तो है, और कहूं अपन में नहीं है तो है। अपन तो कुत्तों से गए गुजरी हो गए। अब तो कुत्ता कहे में शर्म लगन लगी, हमें लगा कुत्ता हम पे केस ने कर दे में। तो कहा यार तुम आदमी की तुलना हमसे कर रहे, आदमी हमारी बराबरी में है ही नहीं, वो तो हमसे बहुत नीचे होगा, कुत्तों से नीचे होगा अपन। मगर ने गज को घेरा, मगर को याद आ गई भगवान की और चिल्ला पड़ा ठाकुर जी को, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। जहां भक्त की यहां भगवान वहां। भगवान कहां है कि नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं आस में है नहीं खास में है, न विरक्ति में है न विलास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास है। अगर प्रेम है तो परमात्मा है। और जो उस गज की टेर लगी, भगवान लेटे थे सैया पे, फट से उठे, गरुड़ पे बैठे, बोले चलो। गरुड़ दौड़ा, इतने में मगर ने और ताकत लगाई। गज ने फिर पुकार लगाई, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। भगवान ने सोची आज गरुड़ नहीं पहुंच रहा टेम पे, सो भगवान उतरे और खुद ही दौड़ने लगे। मगर ने और ताकत लगाई, भगवान ने सोची आज तो हम भी नहीं पहुंच पा रहे, सो भगवान ने सुदर्शन फेंक दा उतई से। सुदर्शन आया, ग्राह की गर्दन काटी, इतने में भगवान आ गए। गज हाथी बोलो वाह प्रभु वाह, चिल्ले आने हम, पुकारो हमने और उद्धार होगा ग्राह को। भगवान बोले देखो गज ऐसो है, तुमने पकड़े थे हमारे चरण और ऊने पकड़े थे तुम्हारे चरण। तो हमने सोची कि हमारे जेने चरण पकड़े हैं वो को तो बेड़ा पार होने, पर जो हमारे भक्त के भी चरण पकड़ ले है हम वो को भी बेड़ा पार कर दे हैं। केवे को सिर्फ इतनो है कि भजन ने होए तो ने करियो, पर भगवान के भक्तों के लगा बैठे रहियो बस, उत्ते में बेड़ा पार हो जाने। तो संत का मिलना कठिन, मिल जाए तो पहचानना कठिन, और पहचान हो जाए तो उनके मार्ग पे चलना सबसे ज्यादा कठिन। अपन संतों हो खूब मानत, मैंने तो भारी देखे हैं तमाशे। कई आदमी तो आजकल बाबों के लाकट लटकाए फिर रहा गरीब में, गुरुजी को भयंकर मानत, वो गुरुजी की एक नहीं मान रहा है। माने वो तो वही हाल भाव के हम तो लटके ही थे, अब हम गुरुजी को लटका लें गरीब में। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम तो मरा ही रहे थे गुरुजी, तुम लटक जाओ हमारे गरीब में। अरे राम, गुरुजी को मानो चाहे न मानो रे भज्जा, पर गुरुजी ने जो कही है बा मानो।
तुमने ने गुरुजी की मान रहे, ने रामायण की मान रहे, ने भागवत की मान रहे, तुमने तो जे जो कह रही बा मान रहे। बताओ अच्छा ईमानदारी नहीं की? अरे तुम्हारों को तो क्या जल जला है बहन जी हरो। अरे दद्दा पत्ता नहीं हल रहा तुम्हारों के बिना। पहले एक वो गाना नहीं आओ तो रे तुमने सुनो जो फिल्मी के जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना है तो मनो पलट गाओ। अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने, अब राम जी के कैसे नहीं चल रहा है तुम और हैं? राम जी ने क्या कही थी कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। और राम जी ने जा भी कही थी जो तूने करे तुम नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करे वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानऊ निश्चर सब प्राणी। मैंने तुमने राम जी की कहा मानी? तुम तो जितनी चाबी भरी, क्या पावर है बहन जी हरो तुम आओ। अरे राम राम, अरे दद्दा। एक बहन जी हमें मिली, बोले गुरुजी हम आओ घर वा दारू पी के छुड़वा दे। हमने कही हम काहे को छुड़वाए, तुम छुड़वा दे बहन। खेल लगी भी हमारी नहीं मान रहे। हमने कही हम ये बता रही तुम आए कैसे उन्हें बाऊ छोड़ दई, तुम आए कैसे दद्दा छोड़ दो, तुम आए कैसे भज्जा छोड़ दो, तुम आए कैसे रिश्तेदार छोड़ दे। अब दारू छुड़वा बे विपिन बिहारी बताओ। अच्छा तुम्हारे कैसे बाऊ दद्दा नहीं छोड़े? छोड़े हैं क्या नहीं छोड़े? अच्छा सही तो बता दिया आज आत्मा के। तो मैंने ने कही थी कि जी ने बनाओ। अरे राम, तुम आओ मोड़ा श्रवण कुमार बन जाए, वो पति बन जाए धुंधकारी नहीं। ये सो कैसे हो जाए कि तुम आओ घर वाओ बने धुंधकारी, और मोड़ा हो श्रवण कुमार। तुम्हारी पूरी बात माने मोड़ा, ढकाए न मान है वो तुम्हारी एक। तुम खून के सुगर वो बुढ़ापे में मार जे हो, ऐसी ने मारो बहुत ही खराब मारो तड़प तड़प के। हाँ बिल्कुल गारंटी जाने को बहुत ही खराब मारो हो। हम तुम्हें जहर से लग रहा है नहीं? अब क्या करें मनो, हम तो सांची के हैं। खराब लगे नहीं आज जो कल से वो का। अब इन्हें कहीं यार मनो हमें नुकसान हो जाए नहीं, आरती फिर रही। अच्छा यार 200-500 की चिल्लर हम अपने पेट पे खुदा ही लाता मार रहा है। आ गई में से आरती तो लौट जाएंगे। आप कोई डर नन्या हाउ और आ रही है के टैंकर न करे रे आज। अरे दादा फसल या कट रही हो गए 5-6 टैंकर तो हो गए, 6 हो गए। आओ 6 टैंकर न करी आज। चलो वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित ने प्रश्न किया, श्री सुखदेव जी अब कथा कह रहे हैं। बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः, आत्मा विततम साम पुंसा, श्रोताया दिशुया परा। परीक्षित तूने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। अरे टाठी ने देखो कथा देखो बे तो हम आया वो उसका हो रहा तुमने देख ही लिया उसको सब। अरे मैं होता करा के महाराज की टैंकर आ गए रे बाहर के हैं। हाँ
सीताराम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो मरने वाला 3 काम करे, श्रोतव्य, कीर्तव्याश्च, स्मर्तव्य। सबसे पहले भगवान की कथा सुनो, सत्संग करो, फिर भगवान को कीर्तन करो और फिर भगवान को स्मरण करो। ये 3 बातें बताई हैं मनुष्य के लाने, सत्संग, कीर्तन और स्मरण। इन 3 कामों को करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सुखदेव जी जान लगे, परीक्षित बोले काहे? बोले तुम्हें ने तो कही थी हम ज्यादा रुकत नहीं है, हम और टेम होगा हम चले। अच्छा परीक्षित जी बोले तुमने हमारी बात पकड़ ली। अरे बोले जो तुमने कही भाई तो हम कह रहे हैं। परीक्षित जी बोले तो गुरु जी जा बताओ भगवान, तुमने कही के मरवे वारे को कथा सुनो चाहिए। बोले बिल्कुल। तो परीक्षित बोले हम हैं मरवे वारे, आ तुमसे अच्छो नहीं है सुनावे वारो। सो या तो कथा सुनाओ न तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले मतलब कहना क्या चाहते हो? परीक्षित जी बोले ये कई बात कहो चाह रहे हैं गुरु जी कि कैसे तारोगे कहो ना, कैसे तारोगे। हे गुरुदेव मेरा उद्धार कैसे होगा? कि कैसे तारोगे कहो ना, कैसे तारोगे। मेरा अवगुण, मेरा अवगुण, मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे। 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 हरि बोल। मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे। पाप करंता हसे ये मनवा, भजन करंता रोवे। पाप करंता ये मनवा भजन करता रोवे। हे गुरुदेव जब कभी कोई पाप करता हूं तो ये मन प्रसन्न होता है कि लगे रहो, और भजन के लाने जो मन रोत है भजन नहीं करन दे रहो, तो गुरुजी अब तुम्हारे हाथ में है का करने। पाप करंता हसे ये मनवा, भजन करंता रोवे। पाप करता ये मनवा भजन करता रोवे। मेरी फूटी पड़ी तकदीर गुरुजी कैसे तारोगे। मेरी फूटी पड़ी तकदीर गुरुजी कैसे तारोगे। मेरी फूटी पड़ी तकदीर गुरुजी कैसे तारोगे। मेरी फूटी बड़ी तकदीर गुरुजी
कैसे तारोगे कहो ना, कैसे तारोगे, कैसे तारोगे कहो ना, कैसे तारोगे, कैसे तारोगे कहो ना, कैसे तारोगे, कैसे तारोगे कहो ना, कैसे तारोगे। मेरा अवगुण, मेरा अवगुण, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु इसे कैसे तारोगे, अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर कहो ना, कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर कहो ना, कैसे तारोगे। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब परीक्षित जी बोले जा बताओ 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाए, काहे माना समय कम है। सुखदेव जी बोले परीक्षित मोक्ष के लिए ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा ही एक स्थान हतो, ऐसा ही झिरिया हती। एक संत जी आ गए, अब पांव में लोहे की जंजीर बांध के पाट से बांध के उल्टे लटक गए। पूरे क्षेत्र में हल्ला मच गया कि भारी ऊंचो महात्मा आओ है, झिरिया में उल्टो लटको है। लोग आए बोले महाराज ये में काय लटक गए, बोले जोंदना जब लोहे की सांकर टूट के गिर जे भगवान मिल जाए हमें। मेला लगन लगो, बाबा जी लटके, सभा में बाबा जी के में जोंदना जा सांकर टूटे, हम कुआ में गिरो भगवान मिल जाए। एक गांव को भोलो भालो आदमी वो तो 15 दिना से ससुराल में, वो लौट के आओ। घर बारी बोली कि तुम ससुराराई में कुछ नहीं खात रहो, इतनो ऊंचो संत आओ झिरिया रानी पे उल्टो लटको है, उते लेन लग के दर्शन हो रहा है। अब वो कहने लगो जे है तो भुनसरा, वो आओ बोले बाबा जी काय लटके, सीधर हाथों बिल्कुल सदड़ा। बोले जोंदना जा सांकर टूट है भगवान मिल जाए, बोले पक्का है। कहने लगे संत की बात झूठी होता ही नहीं। अब उन्हें कथाओं मथाओं में सुनी थी कि भगवान से मिलो वो बहुत जरूरी, भक्त था तो वो तो सूद रहा तो मनो। वो घरे गौरे सो बकला ले आओ 2-3, उन्हें कही हमें भी मिलने भगवान से। सुने गोले में बांधो बकला और पाट से बांध कर कूद पड़ो, बकला तो बकला आए, उगा तो गेरो। जैसे ही बकला टूट के वो मुड़ के भर गिर ही रहो तो नेचे भगवान ने ओली में ले लाओ खिलाने। महात्मा बोले काय प्रभु हम लटके 25 दिन से जब नहीं आए। भगवान बोले रे बाबा तो यह तो लोहे की सांकर पे भरोसा, कि लोहे की सांकर पे लटक जा मुश्किल से टूटे, और एक हो तो संत की बात पे भरोसो। हम ओखों में लथ हैं जी पे भरोसो होए तो बनबे में ओखों 18 दिन लटके लटके गड़रा पर गए गोड़ों में, और ओखों 18 सेकंड नहीं भाई और भगवान मिल गए। बात तो भरोसे की है, अगर भरोसो है तो भगवान है और न कहूं भगवान नहीं है। परीक्षित एक पल लगेगा, बिल्कुल चिंता ना करो, एक पल। अच्छा ये से एक बात और समझ लो, जो अच्छो डॉक्टर होते हैं, खराब डॉक्टर की और अच्छे डॉक्टर की जय क्वालिटी है। तुम अच्छे डॉक्टर के इलाज करावे जाइयो, वो आदि बीमारी तो हाथ देख के दूर कर दे। अच्छे डॉक्टर के जाइयो, कुर्सी पे बैठियो, हाथ देख के
पता है वो क्या कहे, तुम यार है का यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे, तुम्हें कुछ नहीं है। अब आ गए हो तो ये ताकत की 2 गोली ले जा, और अब नहीं जो हमारा दिमाग खराब करवे। अब चाहे वो घरे जाके मर जाए, मनो गली में समोसा रगड़ ले, डॉक्टर ने कह दी हमें कछु यही नहीं है, अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी। अब कोनो कोनो डॉक्टर कहूँ वो बगल के स्टूल पे बैठा के 2-3 बेर कह दे हाथ पकड़ के ओ ओ ओ, ये सो लगा यार का इतना मार जे हैं यार, हम का इतने सीरियस थे, तुरंत तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। फिर तो ये सो लगा घरे फोन लगा था कि हम आ नहीं पा रहे, तुम उन्हें लकड़ियों मकड़ियों की जुगाड़ बनाओ। अब डॉक्टर अच्छा कहूँ बोले भरने डॉक्टर 2-3 मिनट और हाथ पकड़ के तो भर करे ओ ओ ओ, जो है खराब डॉक्टर। ऐसे डॉक्टरों से तो जम अच्छे हैं, जम तो अकेले प्राण लेत, ऐसे डॉक्टर प्राण भी ले लेत और पैसा भी ले लेत। हाँ, जम तो अगर तुमसे रूठ जाए तो तुम्हारे प्राण ले जा तो तई छोड़ जाए। मनो डॉक्टर कहूं ऐसे जे दुष्ट भाई तो जे पैसा भी ले ले और प्राण भी ले ले। पर जो जैसे दुष्ट डॉक्टर रहते हैं बीमारा तो भी खराब है। हाँ बिल्कुल गारंटी का ही बेईमानी को पैसा तो जैसो वाह है उसो ये है, बिल्कुल जा भी गारंटी जानी हो रही। जैसो पैसा आया है वो वही गली जे है, पैसा भी जानत है रे बहुत बेईमान है पैसा। वो कहते बेटा जोन गली ले आ रहे बात तो हम देख के आए, वही गली हम लौट जाए। जोन गली आ है वही गली लौट है, जा भी गारंटी देखी है वह गली। तो सुखदेव जी कह रहे परीक्षित चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खडबांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। और ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोले हैं परीक्षित मोक्ष को दरवाजों, तुम तो बैठो। अब कथा प्रारंभ हुई, 4 बातें बताई सुखदेव जी ने। सबसे पहले भागवत में जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जितासनो सबसे पहले आसन जीतो, जित श्वासो आलोम विलोम कुंभक रेचक यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के द्वारा अपनी सांस को जीतो। हाँ सांस को जीतो वो जरूरी है। सांस न जान ली लड़ पड़ो घरे जाके, तो महाराज ने कही थी सांस संजीत वो जरूरी है। सांस या कह रहे जो न अपन लेते हैं, ना तो तुम सोचो हम सांस किया कह रहे सुबह सुबह ही महाभारत हो जाए हर घरे। जितासनो जित श्वासो जित संगो, असंग रहो। देखो एक बात और आज सुन ले, आज को आदमी या तो आईटी में या ब्यूटी में ये में लगो है। बताओ अच्छा नहीं लगो कि हम ब्यूटी कैसे लगे, सुंदर कैसे लगे। दुनिया भर के क्रीम पोत रहा है, पार्लर जा रहा है और डाई करवा रहा है, बूढ़े बूढ़े पोते फिर रहा है, कल्ले से वना फिर रहा है। हमारा घटा को के आ रहा है भी सैलून में डाई लगवा रहा है। बताओ इतिहास कारिया करवे को टेम हो रहा दद्दा, और तुम और इतने कारिया करवा रहे रे। अब इतिहास कारिया करवे को टेम आ है, इतने कारिया करे से कुछ नहीं हो रहा हो।
जो जो मन कर गया होगा ये सफेद कर ले रे 12 महीने विधि रहो अजोन 12 कर गया कर रहा है सबसे पहले गोंजना इतनी धरी जात है मूड़ाई के गोड़ों के लोग हरिया नहीं लगे सबसे पहले ये 12 हैं हर आदमी ये चक्कर में है आईटी और ब्यूटी हम सुंदर कैसे लगे आदमी अच्छे कपड़ा पहन रहा हो कि हम दुनिया को अच्छे लगे आदमी सुबह सोचा थे आज कौन से कपड़ा पहने ये मैं दुनिया में अच्छे लगे कबों कबार जा भी सोचेंगे यार कि कौन सा कपड़ा पहने जिससे दुनिया को अच्छा लगे और कभी कभी ये सोचना कि ऐसा कौन सा काम कर दें कि हम दुनिया बनाने वाले को अच्छी लगने लगे एक आध बार तो भगवान को लगे कि मैंने तो मनुष्य बनाओ है तो तूने एक काम तो अच्छो कर दो यार हम कहते रहे भज्जारो जितने जने बैठे तुमसे कछु अच्छो न बने एक काम कर दियो राजा हरो आज मंगल है भगवान करे तुम्हारे जीवन में कब अमंगल नहीं आए एक काम भर कर दियो ये साल एक गांव में कई जने सुन लियो हमारी बात 2-4 गांव के तो बैठे हो जो फिर एक भगवान ने तुम्हें पानी दो होए तो खेत में एक आध जगह भर दियो रे गन्नों के लाने इतो तो कर ही लियो ने बजो रे मूंग हम के तादे में मूंग बे लियो जहां जहां ऐसो लगे किते गन्ने आउत हैं बैठत हैं और अकेले गन्नों है नहीं सब जानवरों पानी भर दियो रे भज्जा के आऊं तुम पानी दो भगवान तुम्हें अनंत दे है जा हमारी गारंटी कहा है गैया की बहुत बड़ी कृपा है रे आदमी को पता है नहीं आवे जो ना पता पर जे तुम ढूंढत फिर हो हम कह रहे तुम भगवान ने ढूंढ हो फिर तुम गैया ही ढूंढ हो क्योंकि जहां गाय होती है वहां गोविंद को बुलाया नहीं जाता वो अपने आप आता है पहले शाम को घरे गैया आती पीछे पीछे गोविंद आते अब ने शाम को गज्जा आ रही न गोविंद आ रहे अब तो आगे कुत्ता पीछे कुत्ता दो ही कुत्ता डिंडू में बे आ रहे घरे जिमें जे बड़े बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा दद्दा इनकी जे हो जावे हाफ सौ पहन लेते पेंट शहरों में देखो जी तन्नक बाप मताई तन्ना नौकरी लग गई चाहे वे चपरासी बन गया फिर उनकी औलाद देखो तुम इतने स्टैंडर्ड में रहते दद्दा हाँ हाफ से पहन लेते वे पेंट चप्पलें पहन लाई और एक ले लो पिल्ला कुत्ता और रोड पे निगज जा रहे दो जने ये सो अकड़ के निगजे से बहुत बड़े आदमी के संग निगरा कुत्तों के संग निगरा दद्दा आदमों में आदमी बैठत हैं आदमों के संगे आदमी जात हैं अब तुम डिंडू में जे के संगे निगरा तो तुम्हारी कहा है कुत्ता घुमा भी को फैशन है पहले गन्ने ले भी जाते रे खिर का ले आवे शाम हम खुद जाते गन्ने करवे और फिर डिंडू में के भागने जाए सो जाते खिर का पहुंचाते कि हमारी गज्जा ले आऊंगे पहले गन्नों पे हो लड़ाई होती रे अब गज्जा पे हो लड़ाई हो रही पहले गन्नों पे हो अब गज्जा पे हो है ना तो हम कहते रहे हम जो कछु है सो है इतो ही कर दियो यार इतो अच्छो काम कर दो देख जो आ गओ गैया नहीं निकली कुत्ता न कर गो नहीं इन्हीं को तो जल जला है हरे राम सीतानाथ भगवान की तो कम से कम एक इतना अच्छा काम कर देना इस गर्मी में भगवान ने अगर तुम्हें कुआं में ट्यूबवेल में नहर में जल दिया हो तो थोड़ा सा जल 10-20 गौ माता के लिए जरूर भर देना इतो तो कर ही सकता अपन
परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं बात चल रही है आईटी और ब्यूटी की, पर मेरा निवेदन है कि ब्यूटी के चक्कर में अपनी ड्यूटी न भूल जाओ। भगवान ने तुम्हें कछु ड्यूटी दी है, पर आदमी अपनी ब्यूटी भूल के ब्यूटी के चक्कर में लगो है और ड्यूटी भूल गओ। अपनी ड्यूटी याद रखो, हम मनुष्य बने हैं तो हमारा कर्तव्य है उसको भी निभाओ। और देखो मेकअप की उम्र में, मेकअप की उम्र कब होत? जवानी में। मेकअप की उम्र कब रहत? जवानी में। तो हमारा निवेदन है मेकअप की उम्र में भजन करत रहियो, मेकअप की उम्र में भजन करो। बुढ़ापे में भजन नहीं होने, बुढ़ापे में तो चेकअप होने अकेलो। जवानी में मेकअप और बुढ़ापे में चेकअप, कब शुगर चेक, कब बीपी चेक, कब कोलेस्ट्रॉल चेक, कब चक्कर आ रहा है, अरे मैं तो चेक ही चेक में चेक हो जाओ तो मर जाओ। बुढ़ापे में नहीं हुए भजन मजन, बुढ़ापे में तो चेकअप चेकअप। आतरे से बैठा बेगमगंज में कहीं कहा के लिए पिताजी को तना चेकअप करवा भी गए थे। भजन तो मेकअप की उम्र में होते, चेकअप की उम्र में नहीं होत। बुढ़ापे में तो चेकअप ही चेकअप में निपट जाए। तो परीक्षित, जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। अब श्री सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, क्या कारण था दुनिया बनाने का? श्री सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, ऐसा ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया था। बोले जी विदुर जी को आए। सुखदेव जी बोले तुम्हारे पूर्वज ही समझ गयो परीक्षित, और अगर और गहराई में जाओ तो विदुर जी साक्षात धर्म के अवतार थे। कैसे? एक बार का भाव एक राजा के घर में चोरी भई, एक राजा के घर में चोरी हुई। चोर राजा के धन को लेके भाग रहे थे, पीछे से सिपाही आ गए। चोर तो घबरा गए कि सिपाही पीछे पड़े हैं। रास्ते में महात्मा मांडव की झुपड़ियां पड़ी। महात्मा मांडव अपनी कुटिया में तपस्या कर रहे थे समाधि में। चोरों ने पुलिस को देखा तो घबरा के जो लूट का माल था चोरी का वो रख दिया मांडव की कुटिया में, और चोर निकल गए। सिपाहियों ने सोचा ये कोई ढोंगी महात्मा है, चोरी करत है, साधु को भेष बनाए हैं और हमोरों देख के समाधि में बैठ गए। राजा को बिना बताए महात्मा मांडव को सूली पे चढ़ा दो। 17 दिन हो गए, महात्मा मांडव मरे ही ने, सूली पे चढ़े हुए तो समाधि में हते। जब जल्लादों ने देखा कि 17 दिन से सूली पे चढ़ो और मरो है नैया, लगत है कौन असली महात्मा बैठा दो हम गलती से। तुरंत राजा के गए, बोले राजा साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, आपसे पूछा नहीं और एक संत को सूली पे चढ़ा दिया। जब राजा आए, राजा जानत थे कि जी महात्मा मांडव आए, तुरंत सूली से उतरवाओ। चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज हमारे सेवकों से बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे सेवकों से। महात्मा मांडव बोले राजा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, मैं सीधा जाके धर्मराज से निपटूंगा। महात्मा मांडव